प्रणाम आप सभी को। मैं ज्योति कुकरेती देवभूमि उत्तराखंड के और द्वारिखाल ब्लॉक के खूबसूरत से बाजार सिलोगी बाजार से अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह के 8 बजे से। सिलोगी बाजार और चारों तरफ के नज़ारे सुंदर से दिखाई दे रहे हैं। सिलोगी बाजार में खतरनाक सा कोहरा छा रखा है। रात भर थोड़ी बहुत बारिश आती रही तो मौसम कुछ इस तरह का हो रखा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी भी भर रखा है थोड़ा बहुत, और मौसम इधर की तरफ भाई बाजार की तरफ खतरनाक वाला कोहरा छा रखा है। और इधर की तरफ थोड़ा बहुत इधर से आज सूर्य देवता के दर्शन भी हो गए हैं। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है भाई। आज बहुत दिनों के बाद सूर्य देवता के दर्शन भी हो गए हैं। और आज गाड़ियाँ भी थोड़ी बहुत ही दिखाई दे रही हैं क्योंकि अभी ब्रांच रोड की गाड़ियाँ यहाँ पर नहीं पहुँची है। और इस समय बच्चों का स्कूल जाने का टाइम है तो बच्चे लोग यहाँ पर स्कूल जा रहे हैं सभी लोग। तो इसी के साथ हमारी तैयारी हो गई है घास लेने के लिए। तो मैं दथड़ी और लगली लेकर तैयार हो गई हूँ। तो आज तो मौसम थोड़ा ठीक है तो घास के लिए जाएंगे। कल भी गए थे घास लेने लेकिन थोड़ी बहुत घास लेकर आई क्योंकि कल तो ख़तरनाक बारिश थी तो बारिश में ही जाना पड़ा। लेकिन आज तो थोड़ा मौसम ठीक लग रहा है तो अब जाने वाले हैं घास लेने के लिए। तो इसी के साथ आज के दिन की शुरुआत भी हो गई है। और आज के दिन की शुरुआत खूबसूरत से हो रखी है। इस समय मौसम बिल्कुल सुहावना सा हो रखा है। आप लोग देख सकते हैं कि मौसम का हाल कुछ इस तरह का हो रखा है। आसमान में घने बादल छाए हुए हैं और पहाड़ों पर भी कहीं कहीं घने बादल लगे हुए हैं। सुंदर सा नज़ारा यहाँ से दिखाई दे रहा है पहाड़ों का। तो कुछ इस तरह के रास्ते में हम जाने लग गए हैं घास के लिए। तो मेरे साथ तो अभी फ़िलहाल सासू जी हैं और बाकी की घसीरें आगे चली गई हैं। तो देखते हैं कहीं पर हमारे लिए रुके होंगे, नहीं भी रुके होंगे तो घास काटने लगे हुए होंगे। और ये है हमारे साथ सासू जी। तो ये बागों से दीदी जी भी आ रहे हैं। देखो भाई इस तरह के रास्ते में सुबह सुबह लगे रहते हैं भाई। और दीदी जी की ड्यूटी है डाखाना में और बोल रही कि मेरी तबीयत भी ख़राब है। तो कुछ इस तरह के जंगल में हम आ गए हैं। तो यहाँ से अब नीचे की तरफ घास काटने लग जाएंगे। यहाँ पर थोड़े बहुत घास दिखाई दे रही है तो इस घास को हम काटते हैं अब। और सासू जी भी चले गए हैं उधर की तरफ, काटेंगे वहाँ पर घास। तो इसी के साथ 9:30 बजे का टाइम हो गया है और घास की बिटकी काटकर मैंने सिर में रख दी है। बाद में और सासू जी जंगल से काफ़ी ऊपर आ गए हैं घास लेकर और पीछे से लगे हैं सासू जी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। चढ़ाई है, घास की बिटकी गर्रे हो गई भारी। हाँ चढ़ाई है, चढ़ाई का तो रास्ता ही है। हम घसेरों के लिए लोग चढ़ाई है भाई, जहाँ से भी जाना है घास नहीं है कहीं पे, चढ़ाई का रास्ता है। दूर दूर जाने पड़े। और बरसात का टाइम है, इस बार घास भी नहीं है। घास की बहुत कमी हो रखी है इन जंगलों में। 2-3 महीने से लगातार बारिश हो रही है तो घास भी कैसे होगी। आपके साल बहुत परेशानी है। हमने घास बिछा दी है। पहुंच गए हम सड़क से थोड़ा नज़दीक, यहाँ के लिए बोलते हैं बुरांस में पहुंच गए हैं हम। तो यहाँ पर हमारा थोड़ी देर आराम होगा 2-3 मिनट। उसके बाद अपने खूबसूरत से सफ़र में आगे की तरफ बढ़ेंगे। हमारा रोज़ का ऐसा सफ़र है तो इसी के लिए हम खूबसूरत सा सफ़र बोलते हैं भाई। और उधर की तरफ इतना सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा है तो मैं आप लोगों को भी ज़रूर दिखाऊंगी। ये आप लोग देख सकते हैं इतना सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा है। यहाँ से पूरे नीचे गदेरे से ऊपर तक कोहरा लगा हुआ है। और ऊपर हिमालय पर्वत की तरफ भी घनघोर कोहरा लगा हुआ है। कुछ इस तरह सा व्यू यहाँ से दिखाई दे रहा है। सुंदर सा नज़ारा डांडे कांठियों का। और बरसात के टाइम में हरियाली तो कुछ अजीबोगरीब होती है, रंग बिरंगी हरियाली रहती है। आज मौसम फ़िलहाल अभी तक तो ठीक ही है, बारिश नहीं आई है, नहीं आनी चाहिए। हमको यही चाहिए कि मौसम ऐसा ही रहे, सुंदर सा मौसम बना रहे। और आप देख सकते हैं सुंदर सा व्यू यहाँ से दिखाई दे रहा है। घनघोर बादलों के बीच में पहाड़ियाँ थोड़ी बहुत दिखाई दे रही हैं तो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर हमने जैसे ही उठाने की तैयारी करी वैसे यहाँ पर उतिंडा के कुछ एक भैया है गज्जू भाई, और देखो बाड़ा जी आ गए हैं तो मैं बाड़ा जी से बात कराती हूँ। देखो यहाँ रखे हैं उतिंडा के बाड़ा जी। देखो इतने बूढ़े आदमी हैं और पूरी चढ़ाई चढ़ के आ रहे हैं। उतिंडा कम से कम कितना किलोमीटर है? नमस्कार ताऊ जी। हाँ ठीक, तुम ठीक छा? कते सालों छा तुम? कते सालों को है वाला? मिता जी हाँ। ये 84 लगे 3 गए थे तो 15 मार्च में उतिंड बटा नहीं तक पैदल है क्या खाओ तुम्हार? अच्छा क्या खाया वाल पेन? तो ये फेमस जगह से नहीं इलाका 43 में जन्म देखो तब तुम तो अंग्रेज हो जमाना छा 43 हैं।
तो इसी के साथ घास लेकर भी मैं घर पहुंच गई हूँ। आज का मौसम कुछ इस तरह का हो ही रखा है। मौसम आज सुंदर सुहावना सा हो रखा है, ना ही तो तेज़ धूप और ना ही बारिश। आज सुंदर सा मौसम हो रखा है। सुबह से तो कई बार धूप भी आ गई है। आज का मौसम बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अब मैंने खाना भी बना लिया है और अब खाना खाने की तैयारी कर लेते हैं। तो इसी के साथ 4 बजे का टाइम हो गया है और मौसम का कुछ इस तरह का नज़ारा दिखाई देने लग गया है। तो काफ़ी बारिश भी होने लगी हुई है और थोड़ी बहुत काफ़ी देर से तो काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, लेकिन अभी अभी थोड़ी थोड़ी बारिश पड़ने लगी हुई है और हमने चाय पानी भी पी लिया है। इसी के साथ 7 बजे का टाइम हो गया है और मेयर मौसी घूमने के लिए आए हुए थे जंगल की तरफ। मेयर मौसी आज मौसी बहुत दिनों के बाद कोटद्वार से आए, तो हम घूमने के लिए आए और बारिश भी लग गई और मौसी जी पीछे पीछे आ रही है मेरे। आ गए आज कोटद्वार से, देखो तो फ़ोन आ रखा है उनके लिए, फ़ोन में बात कर रहे हैं अभी। मौसी कोटद्वार छुला छा के एक बढ़िया तो हाँ और दूर दी जगह पे हाँ पर हाँ कोटद्वार जरा कीचड़ कीचड़ नहीं था, घर में कीचड़ हाँ अब देखो हाँ अब गर्म कीचड़ हुई जो कोटद्वार साफ से है ना, कोटद्वार पता ही नहीं लगना चाहिए पर यार। हाँ हाँ और मेयर में से घूम कर आ गए हैं। हाँ मौसी जी बोल रहे हैं वैसे घर में ही अच्छा लगता है, लेकिन बरसात का मौसम प्लेन्स के लिए सही है। यहाँ पर देखो जेठ जी और की बैल बांध रखी है, तो सुंदर सी बैल है सफ़ेद रंग की।